नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है उनके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर आई है। अच्छी खबर ये है कि सरकार ने पैन आधार लिंक कराने के लिए अब समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी लगा दी है जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। आपने पैन आधार लिंक नहीं कराया है तो आपको यह काम करने के लिए पूरे 1 साल का समय मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इससे पहले भी सरकार 3 बार पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ ही आधार पैन लिंक कराने के काम के लिए 500 रुपए का शुल्क लगा दिया है, जबकि अब तक ये काम मुफ्त में होता था। इस नई कंडीशन के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से लेकर 3 जून 2022 के बीच अपना पैन आधार लिंक कराने के लिए 500 रुपए का शुल्क और उसके बाद इस काम के लिए 1000 रुपए का शुल्क देना होगा। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। यूक्रेन से जंग की वजह से रूस चारों ओर से प्रतिबंध झेल रहा है। ऐसे में प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूस ने आयातित सामानों के भुगतान के लिए भारत को ऑफर दिया है। भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दरअसल डॉलर में भुगतान बंद होने की वजह से रूस के केंद्रीय बैंक ने पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। गौरतलब है भारत रूस से मुख्य तौर पर कच्चा तेल और हथियारों का आयात करता है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर भी आने वाले हैं। उम्मीद है कि इस दौरान इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अब सवाल है कि भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। दरअसल इसके बदले में भारत को कम कीमत और रूस से कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए बड़ी राहत होगी। जहां चारों ओर प्रतिबंध की मार झेल रहे रूस ने इसके लिए भारत को बस ऑफर ही नहीं दिया है, बल्कि इस प्रस्ताव पर विस्तृत से चर्चा करने के लिए केंद्रीय बैंक के अधिकारी भी भारत आ रहे हैं। दरअसल भारत हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है और साथ ही कच्चे तेल में लगातार हो रही तेजी के कारण भी भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने को इच्छुक है। हालांकि इस जंग के बाद रूस पर वैश्विक दबाव जरूर है, लेकिन रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद सस्ते तेल की उम्मीद में भारत द्विपक्षीय व्यापार जारी रखना चाहता है। बहरहाल यह तय है कि अगर भारत रूस का ये ऑफर स्वीकार कर लेता है तो इससे न सिर्फ भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि भारतीय मुद्रा और मजबूत होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। इस दौरान कीमती धातु और सोना चांदी को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। सोने चांदी के दाम कम हो गए, लिहाजा शादियों के लिए गहने खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए ये समय फायदे का है। दरअसल वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के चलते गुरुवार को भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 47 रुपए गिरकर 50,906 रुपए प्रति 10 ग्राम था। बता दें सोने का भाव इसी कीमत पर खुला था और फिर इसी भाव पर स्थिर बना रहा। इस तरह सोना अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 4,700 रुपए नीचे गिरकर प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और चांदी गिरकर 67,000 से नीचे पहुंच गई। चांदी का दाम 537 रुपए गिरकर 66,869 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। सोने की तरह चांदी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से खासी नीचे बिक रही है। इसके मौजूदा दाम रिकॉर्ड स्तर से करीब 6,000 रुपए कम है। तो